लेते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन प्राणायाम कीजिएगा। एक तांबे की प्लेट के अंदर ताम्र पात्र में एक तुलसी दल, एक गुलाब का पुष्प रखिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस तरह की पूजा विधि लड्डू गोपाल की और किसी चैनल पे नहीं समझाई जाती। सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताई जाती है। तो एक ताम्र प्लेट लीजिएगा, ताम्र पात्र लीजिएगा, उसमें तुलसी दल रखिएगा, गुलाब का पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करवा दीजिएगा। प्रेम से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज देकर कहिएगा, आइए मेरे लड्डू गोपाल, आइए मेरे लल्ला, आइए मेरे काना, स्नान कीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को स्नान करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। तो लड्डू गोपाल को ताम्र प्लेट में स्थापित करने के पश्चात में दक्षिणावर्ती शंख के अंदर, चूंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, पानी सुबह सुबह ठंडा रहता है, तो गुनगुना पानी हो, गर्म जल हो, उस गर्म जल से भगवान को स्नान करवाइएगा। हल्दी मिश्रित जल से स्नान करवाइएगा। अलग अलग प्रकार के रसों, फलों के रसों से स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाइएगा। लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के उपचारों से, शुद्ध देशी घी से, बूरे से, इत्र से भगवान को स्नान करवाइएगा, अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल छोटे से हमारे कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आइए मेरे लल्ला, आइए मेरे कान्हा, अब आपको सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनाते हैं। ऐसा कहते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए, चाहे सोने चांदी की पोशाक आपके पास में नहीं हो, लेकिन मानसिक ध्यान ये है कि मैं पीत वर्ण की जो रेशमी पोशाक है, मैं मेरे लल्ला को अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सोने से जड़ित है, ये हीरे से जड़ित है। इस भाव के साथ में पीत वस्त्र की पोशाक जो है, पीले रंग की जो पोशाक है, वो हमारे कान्हा को, हमारे लड्डू गोपाल को पहना दीजिए। सुगंधित चंदन से बड़े प्रसन्न होते हैं, उसका टीका लगाइए। बाल गोपाल को इत्र अर्पण कीजिए, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिए। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपदान कीजिए, सुगंधित धूप जलाइए। कान्हा को तुलसी दल अर्पण करना मत भूलिएगा, और तुलसी माला हो तो अति उत्तम है। बांसुरी भी अर्पण कीजिएगा, मुकुट लगाइएगा, बांसुरी अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, नींबू, सुपारी अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अर्पण करें, तो ये कहते हुए अर्पण करें कि आइए मेरे बाल गोपाल, आइए मेरे लड्डू गोपाल, आइए मेरे कान्हा। 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में, 56 तो भोग और 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में मैं आपको माखन मिश्री का भोग लगा रहा हूं या लगा रही हूं, तो आप उसे ग्रहण कीजिए। हम भोग तो माखन मिश्री का लगा रहे हैं, लेकिन हम मानसिक आह्वान कर रहे हैं कि यही मेरे लिए तो 56 भोग है, 36 प्रकार के व्यंजन है, प्रभु आप इनको आरोगिए। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात में आप अपने हाथों से बाल गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिए। बच्चे जब खाते हैं तो मुंह में से माखन जो है वो नीचे आने लगता है, होठ पूरे माखन से उनके भर जाते हैं, तो अपने कोमल हाथों से लड्डू गोपाल के होठ, जो कोमल होठ हैं, उनको साफ कीजिए। अंत में लड्डू गोपाल की आरती कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। लड्डू गोपाल का पूजन मंत्र जो रहेगा आज दिन भर जो और कल दिन भर जो पूजन मंत्र आपके मन में चलना चाहिए, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल